सांप एक विषैला और खतरनाक जीव है और अगर यह सामने आ जाए तो अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये काट ले तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। पर क्या होगा अगर इस दुनिया के दो सबसे खतरनाक और जहरीले सांप आपस में भिड़ जाएंगे? कौन किस पर भारी पड़ेगा? आखिर इस लड़ाई में एक सांप ही दूसरे सांप को क्यों निगल जाता है? रोंगटे खड़े कर देने वाली इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा? किसकी होगी जीत और किसकी होगी मौत? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ब्लैक मांबा वर्सेस ग्रीन मांबा। ब्लैक मांबा और ग्रीन मांबा दोनों ही बेहद जहरीले सांप हैं। ये दोनों ही सांप एक ही स्पेसीज और एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो आइए पहले उन डिफरेंसेस को जान लेते हैं। साइज एंड वेट। दोस्तों, अगर बात की जाए साइज की तो ब्लैक मांबा की लंबाई 14 फीट तक होती है, जबकि इनके मुकाबले एक ग्रीन मांबा की लंबाई मात्र 7 फीट होती है। मतलब आकार के मामले में ब्लैक मांबा ग्रीन मांबा से दुगने लंबे होते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक मांबा के शरीर के मुकाबले ग्रीन मांबा का शरीर पतला होता है। ब्लैक मांबा का वजन करीब 2.5 किलो होता है, जबकि एक ग्रीन मांबा 1.5 किलो का होता है। लोकेशन एंड हैबिटाट प्रेफरेंसेस। ब्लैक मांबा और ग्रीन मांबा के लिविंग लोकेशंस काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। ये दोनों ही अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। ब्लैक मांबा सेंट्रल अफ्रीका के साथ साथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन्स में भी पाए जाते हैं, जबकि ग्रीन मांबा ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन्स में पाए जाते हैं। ब्लैक मांबा ड्राई ग्रास लैंड और वेट रेन फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, जबकि ग्रीन मांबा डैम्प और कोस्टल रेन फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। ग्रीन मांबा ज़्यादातर घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं, जबकि ब्लैक मांबा इंसानी बस्ती से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अपीयरेंस। ब्लैक मांबा और ग्रीन मांबा के बीच न केवल उनके वजन का अंतर है, बल्कि वह देखने में भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। ग्रीन मांबा अपने नाम की ही तरह ग्रीन, येलो और टर्किश कलर के होते हैं, जबकि ब्लैक मांबा ब्लैक कलर के नहीं होते हैं, बल्कि यह ग्रे, ब्राउन और क्रीम कलर के होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक मांबा बहुत रेयरली ब्लैक होते हैं। वास्तव में इनका नाम ब्लैक मांबा इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके मुंह के अंदर का कलर ब्लैक होता है, जबकि ग्रीन मांबा के मुंह के अंदर का कलर पिंक होता है। इन दोनों का सर कॉफिन के आकार के जैसा होता है। इसके अलावा ब्लैक मांबा के पास कोबरा की तरह हुड भी होता है। बिहेवियर। ब्लैक मांबा और ग्रीन मांबा दोनों ही बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं, लेकिन इन दोनों के बिहेवियर में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। एक और जहां ग्रीन मांबा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, वहीं ब्लैक मांबा किसी भी कीमत पर लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। इन दोनों के बिहेवियर में एक और बड़ा अंतर यह है कि ब्लैक मांबा को जब खतरा महसूस होता है तो ये अपनी बॉडी को 40% तक जमीन से ऊपर हवा में उठा सकते हैं, जबकि ग्रीन मांबा ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं। ब्लैक मांबा बड़े दिखने के लिए अपने हुड का इस्तेमाल करते हैं और वो कोबरा की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि ग्रीन मांबा को अगर कोई खतरा महसूस होता है तो वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं। डाइट एंड हंटिंग स्टाइल। ब्लैक मांबा और ग्रीन मांबा की डाइट भी काफ़ी डिफरेंट होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लिविंग ज्योग्राफिकल एरियाज भी काफ़ी डिफरेंट हैं। ब्लैक मांबा बुश बेबीज, हायरैक्सेस, पक्षियों और उनके छोटे बच्चों, यहाँ तक कि यंग मैमल्स और सांपों को भी खा जाते हैं, जबकि ग्रीन मांबा पक्षियों, उनके अंडों, छोटे चमगादड़ और छिपकलियों को भी खाते हैं। ग्रीन मांबा अपना अधिकांश समय पेड़ों और शाखाओं में बिताते हैं। यही वजह है कि पक्षी और पक्षी के अंडे उनके भोजन का प्राइमरी सोर्स है, जबकि ब्लैक मांबा ग्रीन मांबा के कंपैरेटिवली जमीन पर अधिक समय बिताते हैं, इसलिए वे ग्रीन मांबा की तुलना में बड़े शिकार को मार सकते हैं। ग्रीन मांबा के मुकाबले ब्लैक मांबा बहुत अधिक जहरीले होते हैं। वास्तव में ब्लैक मांबा जहर के मामले में पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 सांपों में से एक है। ब्लैक मांबा अफ्रीका के जंगलों के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। स्पीड एंड मूवमेंट। ब्लैक मांबा ग्रीन मांबा के मुकाबले बेहद तेजी से रेंग सकते हैं। यह जमीन पर 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकते हैं, जबकि ग्रीन मांबा साई नेचर के होते हैं।
और यह जमीन पर 7 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकते हैं। एनवेनोमेशन रेट। ब्लैक मांबा में इनक्रेडिबली बहुत घातक जहर होता है। यह अपनी एक बाइट से एक बड़े हाथी को मौत के घाट उतार सकते हैं। इनका एनवेनोमेशन रेट 100% है। यह जब भी बाइट करते हैं तो मौत निश्चित है। ये एक बाइट में अपने शिकार पर 400 ग्राम तक जहर इंजेक्ट करते हैं। यह इतना जहर होता है कि बस इनके एक बाइट में एक साथ 20 लोगों को जान से मार डालने की क्षमता होती है। ग्रीन मांबा में भी काफी खतरनाक जहर होता है। अगर यह एक बार आपको काट ले और अगर 30 मिनट के अंदर आपका इलाज नहीं होता है तो आपकी मौत पक्की है। ग्रीन मांबा अपनी एक बाइट में 95 मिलीग्राम जहर इंजेक्ट करते हैं। हु विल विन? हालांकि इन दोनों के ज्योग्राफिकल एरियाज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इनके रहने के तरीके अलग अलग हैं। इनके बीच की लड़ाई बहुत रोमांचकारी होने वाली है। ब्लैक मांबा ज्यादातर जमीन पर ही रहते हैं और इनके पास घने जंगलों और घास के मैदानों में शिकार करने का अनुभव है और यह बेहद तेजी से रेंग सकते हैं। जबकि ग्रीन मांबा का शरीर पतला होता है और यह पेड़ों पर रहने के आदी होते हैं, लेकिन यह उनके लिए कोई प्लस पॉइंट नहीं है क्योंकि ब्लैक मांबा जमीन के साथ साथ पेड़ों पर भी रह सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक मांबा ग्रीन मांबा से आकार में बड़े और लंबे होते हैं और यह कभी कभी अपने से छोटे सांप को निगल भी जाते हैं। ब्लैक मांबा खतरा महसूस होने पर हमला कर देते हैं, जबकि ग्रीन मांबा भाग खड़े होते हैं। इन सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद हमारा ओपिनियन तो यह है कि इन दोनों के जंग में जीत ब्लैक मांबा की होगी। लेकिन ये तो हुई हमारी बात, बाकी सारे तथ्य आपके सामने हैं। तो आपको क्या लगता है इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए जिसमें हमने बताया है कि मेगालोडॉन वर्सेस मोसासॉरस के बीच जंग में किसकी जीत होगी।